नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार झा। सिंदरी विधानसभा क्षेत्र, आपको जैसा कि जानकारी है कि यहाँ के जो विधायक हैं इंद्रजीत महतो कोरोना से पीड़ित हुए, इसके बाद इलाजरत हैं। स्वास्थ्य में उनका सुधार आ रहा है। उनके बाद से उनके प्रतिनिधि कुमार महतो लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। अनेक जगह मैंने दिखाया कि उनकी धर्मपत्नी तारा देवी भी जाकर मोर्चा संभाल रही हैं और जन समस्या सुनते हुए उसे समाधान करने का प्रयास कर रही हैं। गोविंदपुर में प्रमुख समस्याएं रही थी। रजनी बांध का जीर्णोद्धार वर्षों से मांग होता रहा है। गोविंदपुर में जो बाजार है वहाँ शौचालय की सुविधा नहीं है। अलग अलग जगह से गाड़ियां आती हैं, धनबाद से, टुंडी से, निरसा से। वह एक मिड पॉइंट है, बावजूद इसके वहाँ शौचालय नहीं होना महिलाओं के लिए समस्याएं खड़ा करती हैं। आज हमारे साथ हैं कुमार महतो जी। आज जिला परिषद सदस्य का बैठक था, उसमें ये गए हैं और प्रतिनिधित्व करके आए हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं सबसे पहले कि आखिर वहाँ क्या हुआ। कुमार जी, सबसे पहले आप बताएं कि आज का मीटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या था, मुख्य बिंदु क्या रहा? देखिए, आज जिला परिषद का बैठक था और उसमें कई मुद्दों और कई विषयों पर चर्चा हुआ। और मुख्य विषय तो आप जब जिला परिषद का बैठक है तो स्वाभाविक है कि पंचायत है। पंचायत में ग्रामीण क्षेत्र का ही बात होता है और ग्रामीण क्षेत्र में सबसे अगर ये समस्या अगर देखा जाए तो मेन पानी का ही आता है। आज कई योजनाएं ऐसे चल रहे हैं, जैसे अभी फेज 1 फेज 2 पे जलापूर्ति योजना कई जगह ग्रामीण को देना है और इस योजना थोड़ा लापरवाही बरत रही है, क्योंकि उनको देना था जितना सिस्टम में 6 साल लगभग होने चला है उस योजना का, लेकिन अभी तक जनता के बीच में वो पानी का व्यवस्था नहीं कर पाया है। जिसके कारण से हम डीडी साहब से भी ये किए कि अगर जो कंपनियां अगर मान लीजिए समय सीमा के अंदर काम नहीं देती है, लोगों को परेशानी हो रही पानी के लिए और वो लापरवाही बरत रहे, तो वैसे संवेदक को या तो जो भी हो उसके अधिकारी पदाधिकारी उसको कॉन्ट्रैक्टर को रिजेक्ट करना चाहिए, ब्लैक लिस्ट में उसको होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पानी का पाइप लग गया, हर घरों में लग गया। नल जल घर योजना के तहत जो लगा है, प्रत्येक घर में पाइप लग गया, लेकिन पानी नहीं मिला। और एक माननीय विधायक जी ये प्रयासरत थे। पहले विधानसभा सत्र में एक विषय लिए थे और गोविंदपुर रिजली तालाब का, वो विधानसभा में सवाल किए थे, क्वेश्चन उठाए थे कि वो इतने बड़े तालाब है और उसमें आसपास के एक बहुत बड़ा बाजार है जिसका एक पर्यटन स्थल कहा जाए, चाहे उसमें पार्क टाइप का जो भी हो, इसके लिए विधायक जी वहाँ सदन में ये किए थे। और आज वो लगभग इसमें है, टेंडर प्रक्रिया में है। अभी बहुत खुशी का बात है। उसमें विधायक जी को धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि आपका आज ये, वो कुछ दिन पहले डीसी साहब के यहाँ समारोह में भी बैठक में इस सवाल को उठाया गया था। एक ये नहीं आया, वो थोड़ा दुख है। एक पहाड़ी मंदिर जो है आपका विराजपुर पंचायत है, उनका भी हम लोग ने किया था कि उनको भी पर्यटन स्थल में उनको परिवर्तित किया जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया। चलिए अगला सत्र में, लेकिन रिजली तालाब जो किए हैं उनके लिए बहुत सारा आभार। और इससे क्या होगा कि यहाँ के गोविंदपुर में एक भरी भीड़ बाजार में लोगों को थोड़ा सा एक शांति का, अगर पर्यटन स्थल बनता है तो लोगों को एक सवाल उठता है कि ये तो था। दूसरा प्रश्न ये था कि जो शौचालय की समस्या है, ये विधायक जी जब यहाँ आए थे उस समय भी लोगों ने बात रखा था, तो क्या उस विषय पर कुछ बातचीत हुई? क्या सौंदर्यीकरण के साथ जो लोग बाहर से लोग आएंगे उसके लिए कुछ व्यवस्था की बात हुई? जी, ये एक जिला परिषद सदस्य अपने इधर हैं और उन्होंने वहाँ रिजली तालाब में ही शौचालय का ये स्थान स्थान लिखे थे, लेकिन उनको जब ये देखें कि ये सौंदर्यीकरण में बदलने वाले हैं तो उनका स्थल परिवर्तन किया गया और ये शौचालय बहुत जल्द हमको लगता है निर्माण होने वाला है। एक सवाल है जो आपने रखा कि जो संवेदक समय पर काम नहीं करते हैं या गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था नहीं देते हैं, उसको ब्लैक लिस्ट में डाला जाए।
तो ये समस्याएं उस समय थी जिस समय विधायक जी जीत कर आए थे, और उनके पास समस्याएं भी थी। सोलर लाइट और पीने का पानी, इसके लिए जो सिस्टम लगाया गया था, सोलर पैनल लगाया गया था, जहां 5 साल हुआ भी नहीं, उससे पहले भी खराब हुआ और आज तक उसे देखभाल नहीं किया गया। लगातार भारतीय जनता पार्टी वीडियो पर आरोप लगाते रहे हैं कि काम नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने भी इस पर संज्ञान नहीं लिया। तो ये क्षेत्र इंद्रजीत महतो का क्षेत्र है, तो ये समस्याओं का समाधान होगा कैसे? आप प्रतिनिधि हैं। कहीं ना कहीं इसमें जो भी हो, इस जो भी सोलर लाइट हो चाहे और भी समस्या हो, कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेवार हमको दिख रहा है कि या तो अधिकारी काम नहीं करना चाहते हैं, या फिर वो अपने नाकामी को छुपाना चाहते हैं, जिस कारण से कुछ करना ही नहीं चाहते। और इसके लिए हम लोग कई बार आपके माध्यम से भी, और हम लोग अधिकारी के पास में, जैसे ये जो आप सोलर वाला बात कर रहे हैं, तो हमको लगता है प्रखंड स्तरीय काम था। ये ब्लॉक के मान लीजिए वीडियो होंगे, उनके द्वारा ये सब देखना था कि मान लीजिए जहाँ अभी ये सवाल भी आ रहा है, सही वो पूछे आपने, कहीं कहीं लगा सोलर पैनल टंकी, पानी उसमें आता था, वो भी पानी आज कई जगह बंद है। उनके कारण से भी कई लोगों को फोन आता है, जबकि हमको ये है कि वो जो लगाए थे वो मिनिमम 3 या 3.5 4 साल का उनका ये होता है, 5 साल का। तो 5 साल तो हमको नहीं लगता पूरा हुआ, और वो सारा सिस्टम खराब हो चुका। तो इनके जिम्मेवार कौन है? ये तो ये सवाल है कि आखिर उस पर कार्रवाई अगर नहीं होता है, फिर अभी एक नया है, टेंडर प्रक्रिया में जाएगा, ये भ्रष्टाचार के भेंट ना चढ़ जाए, इसके लिए क्या समुचित व्यवस्था? क्या इस विषय पर कुछ आज बातचीत हुई क्या? देखिए, इस विषय में तो जितने भी आज ऐसे भी जिला परिषद का बैठक था, तो स्वाभाविक है सभी ग्रामीण क्षेत्र से ही जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, वही सब सभी लोग वहाँ उपस्थित थे। सभी लोगों ने इस विषय पर ये अपने अधिकारी को दिए हैं सभी कि भाई उनका जो सपना था इंद्रजीत महतो का, वो साकार हो, क्योंकि वो अस्वस्थ हैं और आप लगातार फील्ड में हैं। इसके लिए क्या काम कर रहे हैं आप लोग? कैसे योजना बना रहे हैं ताकि गोविंदपुर, बलियापुर और सिंदरी तक जो विकास हो? क्योंकि हम चले जाए तिलैया, सुदूरतम क्षेत्र है, वहाँ विकास पहुँचा नहीं है। वहाँ के लोग मांग कर रहे हैं कि यहाँ भी सिंचाई के लिए जल चाहिए। कुछ देर पहले आपने चर्चा किया, इस विषय पर किस तरह काम चल रहा है, ये बताएं आप जनता को। देखिए, हम कई बार एक चीज को बोले हैं कि जितना भी ग्रामीण क्षेत्र में अगर फोकस किया जाए, सरकार के पैसा अनफराज खर्चा न करके, अगर हम सरकार का ही चीज है, जो सरकारी तालाब है वो सरकार का है, और सरकारी तालाब को अगर सही रूप में, अगर बहुत कम खर्च में वो कर सकते हैं, अगर सरकारी तालाब हमको लगता है चयनित करके, ताकि उनकी ही तालाब है, इसमें कोई पब्लिक का किंतु परंतु नहीं, अगर वो इस तालाब में अगर बढ़िया से इसका एक सिस्टमेटिक ढंग से अगर बना दिया जाए, तो हमको लगता है सिंदरी विधानसभा में जितने भी पंचायत है वो खुशहाल हो जाएंगे। इसलिए कि यहाँ खेती भी अपने विधानसभा में बहुत अच्छी तरह से होता है, धान का भी हो, चाहे गेहूं का हो, चाहे आपका और हरी सब्जी का। तो अगर पानी सही लोगों को सही समय पर मिलता है, तो हमको नहीं लगता है कि कोई आदमी यहाँ से छोड़ के बाहर जाएंगे। आज रोजगार के लिए कई लोग 300-200 के चलते बाहर चले जा रहे हैं, और उनका इतना बड़ा बड़ा जमीन पड़ा हुआ। अगर ये विषय हम उस समय भी संभालने में रखे थे, इस हिसाब से एक डीसी साहब के यहाँ भी रखे थे कि भाई इस ग्रामीण क्षेत्र में सभी तालाब को जीर्णोद्धार किया जाए, और उसमें ढंग से पानी अगर रहता है तालाब में, तो बहुत तरह का जब मछली पालन करके भी कुछ लोग अपना एक कमेटी बना के उसमें रोजगार कर सकते हैं, और उस पानी से सब्जी लगा सकते हैं। अगर धान इस बार सुखाड़ आ गया, मान लीजिए सिंदरी विधानसभा में धान नहीं हुआ, कारण क्या था कि पानी नहीं था। तो पानी नहीं होता, अगर वो तालाब में पानी होता तो खेती कुछ न कुछ जरूर होता। तो ये विषय तो हमने रखा है। अब देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे कुमार महतो जी जो हमें बता रहे थे। एक महत्वपूर्ण मुद्दा को इन्होंने छुआ है, वो है कि किसानों की आमदनी बढ़ाने, चाहे वो मत्स्य पालन हो या कृषि से उनका आमदनी को बढ़ाया जाए। सबसे खुशी की जो आज बात है वो ये कि रजनी तालाब का जीर्णोद्धार होने वाला है, और गोविंदपुर की जनता जो वर्षों से मांग करती आ रही थी कि गोविंदपुर का हर्ट रहा है, लोग चाहते हैं कि जीर्णोद्धार हो, उसका जीर्णोद्धार हो रहा है, और आने वाले समय में फिर से एक खुशहाल गोविंदपुर आप लोग को नजर आएगा। अभी यहाँ से हमें दे अनुमति।